कभी आपको बॉलीवुड से ऑफर आई, कभी इंडिया से काम करने की किसी भी किस्म की? नहीं, मुझे बॉलीवुड से तो नहीं आई, लेकिन इंटरनेशनल ऑफर? इंटरनेशनल मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र एक ज़माने में आई थी। वो भी एक किस्सा था। हम एग्ज़िबिशन करने में, अपने कपड़ों की करने गया हुआ था एग्ज़िबिशन, और कनाडा में। तो वहाँ एग्ज़िबिशन चल रही है, मेरे कपड़े लगे हुए हैं, हम खड़े हुए हैं, मैं मॉडल होता था उस वक्त, मैं खुद खड़ा हुआ, तो लोग आके तस्वीरें भी खिंचा रहे होते थे मेरे साथ। तो वहाँ एक दिन वहाँ के कोई आए होंगे एडवर्टाइजिंग वाले या कुछ, तो उन्होंने देखा कि ये रश लगा हुआ है, क्या हो रहा है भाई, ये कौन है जो आदमी जिसके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, तो मुझे आइडिया नहीं हुआ, वो ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि वुड यू लाइक टू मॉडल इन अ कैंपेन? तो मैंने कहा हाँ, मैंने नॉर्मल लिया। मेरे साथ उस वक्त एक कोरियोग्राफर होते हैं यहाँ के, वो भी थे। तो वो कहने लगे क्या भाई, क्या कह रहे हैं? मैंने कहा कोई मॉडलिंग की ऑफ़र कर रहा है, यहाँ तो हम 5-10 दिन है, क्या मैं करूँगा? तो उसने मुझे कहा कि मैं कल दोबारा आऊँगा, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वो अगले दिन फिर दोबारा आया, उसने कहा कि व्हाट इफ़ वी से कि तुम अपनी जो चेस्ट है ना वो शेव कर दो। उस वक्त वो ज़माना नहीं था। मैंने कहा यार क्या अजीब लगेगा चेस्ट शेव करके। उसने कहा वो जीन्स है और वो उसका शूट है, तो वो बसेस के ऊपर और ये सारा, और वो, तो मैंने कहा यार ये मुझे, आई एम नॉट श्योर, मैं सोच के बताऊंगा। वो ना अफेंड हो गया, वो कहने लगा भाई, वो मुझे नहीं पता था कौन सी कोई बड़ी एजेंसी है क्या है। मैंने जब उसको बोला ना आई थिंक अबाउट इट, वो ऑफेंड हो गया, वो चला गया। दूसरे दिन फिर वो हमारे एक और उधर ब्रांड था, तो उनको कहीं मिले, उनका कोई वो शूट वूट कर रहे थे, तो वो उन्होंने उनसे शिकायत की कि यार ये तो एटीट्यूड दिखा रहा था भाई, उसको पता नहीं था कि क्या ब्रांड है वो। फिर मुझे उन्होंने आके बताया, वो हमारी डिज़ाइनर थी बड़ी सीनियर, वो कहने कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है वो कि कौन सा ब्रांड था जिसकी वो जीन्स तुमसे शूट कराना चाह रहे? मैंने कहा नहीं, मुझे तो उसने नहीं बताया था क्या था। ये गैस जीन्स थी, पूरे अमेरिका कनाडा में तुम हर होर्डिंग पे होते। वो मेरे से एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी मिस हुई थी। तो मुझे चाहिए था कि हमारे पास कोई उस वक्त एजेंट और ये नहीं होता था ना कि बैठ के डिटेल में बात करें। हम इधर बिजी, तस्वीरें लोग खींच रहे हैं, बस चलते फिरते बात की, अच्छा भाई कल बताएंगे, जाओ यार, वो वाली चीज़ हो गई। तो वो चीज़ हाथ से निकल गई। सही। फिर पाकिस्तानी फिल्में बहुत ऑफ़र हुई, लेकिन मुझे लगता था वो टेम्परामेंट ही नहीं था कि मैं वो करता। बहुत बहुत ऑफ़र हुई, बड़े बड़े डायरेक्टर, नज़रुल इस्लाम और, तो वो फिर मैंने नहीं की। तो अब उस वक्त अब फिल्में अच्छी बनना शुरू हुई हैं। अभी मैंने कर रखी है फिल्म, वो अभी गई हुई है कांस फिल्म फेस्टिवल में, उसकी एंट्री के लिए गई हुई है। बड़ी इमोशनल सी फिल्म है, बहुत डिफरेंट सी स्टोरी है, कैलाश के ऊपर सब्जेक्ट है उसका। तो इस तरह नहीं, इंडिया ऑब्वियसली जब आप कुछ एक आध चीज़ ऐसी कर लेते हैं कोई इंटरनेशनल, तो फिर वो आप इंटरनेशनल उसके अंदर आ जाते हैं। तो मैंने इंडिया से कुछ वो नहीं एसच किया, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल इस तरह की, एक दफ़ा ये मॉडलिंग की हुई, एक दफ़ा एक मुझे और फिल्म का मेरा ऑडिशन हुआ था, वो भी इंटरनेशनल थी, वो हॉलीवुड थी, लेकिन वो उसके अंदर इंडिया से भी लोग थे, और मतलब बहुत सारे एशियन कंट्रीज से जो है ना वो उन्होंने ऑडिशन किए थे। तो वो उसमें सिलेक्शन यहाँ से पाकिस्तान से किसी का ही नहीं हुआ था। ओह अच्छा अच्छा। उनको ये लगता था कि हम लोग बड़ा मेलोड्रामेटिक, बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग सीन करते हुए, उनको स्ट्रेट एक्टिंग चाहिए थी जोरों वाली। हमारे जो सबके ऑडिशन हुए, सब अपने फुल एक्सप्रेशन और इमोशन दे के कर रहे थे, तो उसमें बहुत बड़े बड़े सब नाम थे, तो वो नहीं हुआ था। अगर आपने ये क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे। बहुत शुक्रिया।